बनी बलिदान की लौ। उत्तराखंड में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत, बीजेपी ने किया था निष्कासित। वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों का ऑड इवन जारी रहेगा, केवल निजी दफ्तर 50% क्षमता से खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी। मध्य प्रदेश में सीएम हाउस पर धरना खत्म, मुलाकात का समय लेकर ही माने दिग्विजय। स्टेट हैंगर पर शिवराज से मिले कमलनाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। यूपी का चुनाव अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, सब कहीं ना कहीं जाने में ही लगे हुए हैं। चुनाव आते हैं तो वादे किस तरह के हो जाते हैं, मतलब महंगाई हम कम कर देंगे, बेरोजगारी हम हटा देंगे। जितनी दिक्कतें जनता को होती हैं, वो चुनाव जब नजदीक आ जाता है तो वो सारी दिक्कतों का जो समाधान है वो जनता के सामने रख दिया जाता है और जनता ये सपने देखती है कि भाई अब तो राम राज्य आने वाला है। मतलब राम राज का सपना देखने लगती है कि भाई राम राज अब बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि चुनाव हैं, इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, फ्री की चीजें हम तक पहुंचाई जाएंगी। इसी पर हर रोज बड़ी बड़ी घोषणाएं भी अब कर दी जा रही हैं। अब कल की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पेंशन योजना शुरू करने का बड़ा चुनावी वादा किया है। हालांकि इस बार के चुनावी वादे के अनुसार अगर हम देखें तो सपा सरकार बनने पर लोगों को इस बार 3 गुना ज्यादा पेंशन दी जाएगी। मतलब इस बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। अब क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, पहले ये आपको सुनाते हैं। सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। और सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई
केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया। तो अखिलेश यादव को आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो समाजवादी पेंशन योजना को बहाल कर देंगे फिर से, और इतना ही नहीं 18,000 रुपए सालाना देने की बात कही है। मतलब अब महिलाओं को, जितनी भी गरीब महिलाएं हैं और दिव्यांग 40% जो 18 से ऊपर है, उनको अब 1,500 रुपए हर महीना दिया जाएगा। इसकी शुरुआत आपको पता होगा कि समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत 2012 से जिस तरह से उन्होंने करी थी अखिलेश यादव ने, और 2017 के चुनाव में उन्होंने ये वादा भी किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो उस समय पर वो 500 रुपए हर महीना दिया करते थे। लेकिन अगर 17 में उनकी सरकार बनती तो वो 1,000 की बात उन्होंने कही थी कि 1,000 इसको बढ़ा करके 500 से 1,000 कर दिया जाएगा, और उसी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की बात की गई है, घोषणा की गई है, वादे किए जा रहे हैं। फ्री की स्कूटी हो, लैपटॉप हो, साइकिल, हर एक चीज बांटने की तैयारियां अब पूरी तरह से की जा रही हैं। बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, 300 यूनिट जो बोला गया है कि फ्री में अब बिजली दी जाएगी, तमाम तरह की बातें अब की जा रही हैं। हालांकि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना था कि इस पर घोटाला किया गया है। मतलब जितने ऐसे बहुत से लोगों को इन योजना का लाभ दिया गया है जो उस नियम में थे ही नहीं, और जो जीवित भी नहीं है उनको भी ये लाभ दिया गया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्दे की चर्चा में इसी पर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इस पेंशन योजना को फिर से लाने का वादा किया है और 18,000 रुपए सालाना देने की बात कही है, तो इसी पर सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं तारिक खान, समाजवादी पार्टी के नेता। इसी के बाद अजितेश जायसवाल प्रयागराज से हैं, विधानसभा बीजेपी से हैं, आकिब खान बहुजन समाज पार्टी से, सतीश कामरेड सीपीआईएम से हैं, और चंद्रेश सिंह जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बाद में समाज सेवी तारिक बेग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। तो आप सभी का पहली बार स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं अजितेश जी आपके पास आना चाहूंगी। पेंशन योजना को फिर से लागू करने की बात की जा रही है, कहां का चिराग रखा हुआ है, कहां बुलडोजर चलाया जाएगा, कितने पैसे, कहां का, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आवाज आ रही है आपको? अपनी बात रखने के लिए बैठाया। मैं बता दूं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है जी, वो अखिलेश यादव जी ये तमाम फ्री की घोषणाएं करके अपनी फेलियर जता दे रहे हैं कि मैं फेल हो चुका हूँ, चुनाव लड़ भी नहीं रहा हूँ। आप ये जान लीजिए कि जो भी चुनाव होता है वो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि इस सरकार, मौजूदा सरकार ने क्या घोटाले किए, क्या गड़बड़ की। आप समझिए कि योगी सरकार का ये पहला ऐसा कार्यकाल है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि विपक्ष एक भी ऐसा आरोप नहीं लगा रहा है कि एक भी विभाग में घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री के किसी विभाग में घोटाला हुआ है, किसी ऐसी चीज पे आरोप ही नहीं लग रहा है किसी प्रकार का। विपक्ष द्वारा सिर्फ फ्री की चीजें बांटने का जुमला दिया जा रहा है। यही अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो 12-12 घंटे लाइन नहीं आती थी, लोग लालटेन दिया और पता नहीं क्या क्या मिट्टी का तेल अपने घर इन्वर्टर लगाते थे। आज इतनी सत्ता से बाहर हो गए तो ये जो है फ्री की 300 यूनिट बिजली का लॉलीपॉप जनता को देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योगी मॉडल है वो पसंद है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पसंद है, गुंडा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश पसंद है। ये जो फ्लाईओवर्स है, आप देख रहे हैं, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ फ्लाईओवर्स, हाईवे, देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। ऐसी तमाम सारी गरीबों को, लाखों 2.5 लाख गरीबों को हाईवे बन जाने से जनता को लाभ किस तरह का मिलेगा? खाना खाने के लिए या उनको रोजगार मिल जाएगा? इन सारी चीजों से आप किस हिसाब का आप बहुत लाभ जनता को दिखाएंगे? देखिए, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने सबसे ज्यादा गरीबों को अन्न देने का काम उत्तर प्रदेश में किया है।
उत्तर प्रदेश की जनता को डीजल के दाम बढ़ा दिए गए उसका। देखिए, डीजल के दाम में घटी भी है, 10 से 15 रुपए लीटर घटे हैं, पूरे देश में घटे हैं। भाजपा शासित राज्य में घटाया भी गया, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में बहुत जब छीछा हुई तब जाके उन्होंने घटाया। तो ऐसा नहीं है, प्रदेश के नेतृत्व जो है उसकी हर चीजों पर निगाह है, और जहां से उसको लगता है कि प्रदेश की जनता के हित की बात हो, जरूर वो कार्य करने का प्रयास करता है। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ योजना का लाभ दिया जाएगा तो वो उस पे घपलों की बात की जाती है, और यही अगर बीजेपी की सरकार करेगी तो वो अच्छा होगा, ऐसा क्यों? देखिए, आपको तो पता है कि सपा की इन्हीं नीतियों की वजह से, इन्हीं घपलों की, इन्हीं घोटालों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में इनको जो है एकदम बायकॉट कर दिया। 2014 में भी बायकॉट किया था, 2017 में भी, 2019 में। तो देखिए, आप झूठ बोल के मीडिया के सामने बड़ी बड़ी योजनाओं का हवा बना के कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकास के प्रगति है, जैसा भी आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने टिकट भी बांटा हुआ है, तो जितने टिकट बटे उसमें आधे तो उत्तर प्रदेश अपराध करने वाले, दंगा करने वाले लोगों के नाम शामिल थे। कुछ को तो पुलिस भी गिरफ्तार करके ले गई है। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा है वो असल में यही है, चुनाव के वक्त जनता को सिर्फ बलगराना है, झूठ बोल के सत्ता में वापसी का ख्वाब देखना है। लेकिन मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, उसको प्रदेश का जो नेतृत्व है, योगी सरकार, भाजपा सरकार में भरोसा है। फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार 300 के पार हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए, सपा से हमारे साथ तारिक खान जी, आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तारिक खान जी, आवाज आ रही है मेरी? चंद्रेश सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? जी। तो पेंशन योजना को आगे लाने के लिए अब 18,000 रुपए के लिए कहा जा रहा है कि अब इनको 18,000 रुपए सालाना महिलाओं को, जितनी गरीब महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये पहले ही पेंशन स्कीम के बारे में घोषणा कर चुकी है कि विडोज महिलाएं हो या बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हों, उनको 1,000 रुपया मासिक जो है वो पेंशन दिया जाएगा। उसकी अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, चुनाव जब आता है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा करती है, लेकिन जो सरकार में है उन्होंने पिछला जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस पर उन्होंने कितना अमल किया, कितने वादे पूरे हुए, इन सब का मूल्यांकन होना चाहिए। और वर्तमान में जो योगी सरकार है, उन्होंने यूपी को एक माफिया स्टेट बना दिया है। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सपा और भाजपा, इन दोनों पार्टियों ने जो अपना टिकट डिक्लेयर किया है उसमें 50% से अधिक लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर 302, 307 और बलात्कार के मुकदमे दर्ज है। तो ये एक दूसरे के बारे में अब टीका टिप्पणी करने के लायक रह नहीं गए हैं। दोनों पार्टियां बेनकाब हो चुकी हैं। थोड़ा सा मैं आपसे आंकड़े पर बात करूंगा। मेरा सवाल ये है चंद्रेश जी आपसे कि ये पेंशन योजना देंगे कैसे? बजट का हाल आपको भी पता है, सबको पता होगा। पिछला बजट जिस तरह से हमारा 5,55,000 करोड़ का था खर्च, मैं बता रही हूँ, उस पे 4,30,000 करोड़ की कमाई थी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1.25 करोड़ का वित्तीय घाटा सबको पता होगा। तो कहां से इतने बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कैसे पूरे करेंगे? सवाल मेरा ये है आपसे। देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो अपने इनकम को भी इंक्रीज करे। इसके लिए वो इंडस्ट्री लगाए, इसके लिए वो और भी तमाम निर्यात करे, जिससे जैसे पहला जब देश का बजट बना होगा और जब 2014 में, 2019 में, 22 में बजट बनेगा तो निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में बजट अमाउंट बढ़ता है। सरकारें उसका उपाय भी करती हैं, उपाय करना भी चाहिए, है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पास बजट कम है, बजट की कोई कमी नहीं है। लोक कल्याण के लिए सरकारों को बढ़ चढ़कर कार्य करने चाहिए, जिससे आर्थिक और सामाजिक रूप से बदलाव आ सके। लेकिन मैं आपसे कह रहा था, मैं कुछ आंकड़े की बात करना चाहता हूं। भाजपा के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, किस प्रकार से इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें की। नीति आयोग का एक रिपोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश भारत में गरीबी में नंबर 1 पर है। मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में नंबर 1 पर है।
पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें पूरे भारत में पिछले 3 साल में कहीं हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में हुई है। भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट आप उठाकर देखिए तो भारत 101वें पायदान पर चला गया है। इसके साथ ही साथ अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि भारत में आश्चर्यजनक तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है और 84% परिवारों के आय में कमी हुई है। भारत में गरीबी बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार मांगने के लिए लखनऊ गए और उत्तर प्रदेश की निरंकुश हठधर्मी सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर लाठी बरसाने का काम किया। यह उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। किस प्रकार से इन्होंने हाथरस की दलित बेटी को कूड़े के ढेर पे रख के जला दिया, लखीमपुर के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और यही नहीं, निरपराध आम नागरिकों की हत्या उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और आज की मैं घटना बता रहा हूं, गोरखपुर कचहरी मेन गेट पर थाने के बगल में एक युवक की हत्या कर दी जाती है और आधे घंटे लेट से वहां पुलिस पहुंचती है। चंद्रेश जी, तो उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने जंगल स्टेट बना दिया है। आपने ये तो बता दिया कि भाजपा ने क्या किया, क्या सब कुछ, उत्तर प्रदेश की हालत कैसी है, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी कांग्रेस की आर्थिक व्यवस्था कितनी दुरुस्त है? आर्थिक व्यवस्था कांग्रेस की दुरुस्त है कि वो इतना खर्चा कर पाएगी? कांग्रेस ने करके ऐसा दिखाया है मैडम। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई भी नहीं बनता था, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, ब्लॉक में हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल नहीं थे और ये सब करके कांग्रेस ने दिखाया। और आपने देखा, हमने रेल बनाया, गेल बनाया, भेल बनाया, सेल बनाया, इसरो बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया। हमने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का मॉडल देश को दिया। हमने देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर गए। हमने शिक्षा का अधिकार दिया, वहीं आपको सूचना का भी अधिकार दिया। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चीजें नहीं है, कांग्रेस ने ऐसा करके दिखाया है। औद्योगिकरण करना, हमारा हर मंडल किसी न किसी विशेष उत्पाद के लिए जाना जाता है, चाहे वो आपका भदोही हो, प्रतापगढ़ हो, अलीगढ़ हो, ये विशेष क्षेत्रीय उत्पाद के लिए जाने जाते हैं और वहां पर क्षेत्रीय उत्पाद को बढ़ावा देकर, अब एक छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूं, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। इनकम लोगों का घट रहा है, कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन घटेगा तो डिमांड घटेगा और इनकम घट रहा है और ऊपर से सरकार जबरदस्ती जीएसटी वसूल रही है, यानी कि आपके नसों से खून निकाला जा रहा है। अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? गलत जीएसटी, गलत नोटबंदी, फर्जी जो है बयानबाजियां, ये भाजपा ने देश को बर्बाद। तारिक बेग जी को मैं जोड़ना चाहूंगी। तारिक जी, आवाज आ रही है आप तक? तारिक जी म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तारिक बेग जी, पेंशन योजना को लाया जा रहा है और इस पर क्या लगता है कि जनता को मिठाइयां बांटने का काम चल रहा है और बाकी चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो वो सारे वादे किस हद तक पूरे हो पाएंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो आजकल जो चल रहा है चुनाव, इसमें हर पार्टियां अपने पे लुभाने वादे कर रही है पूरी तरह से। लेकिन एक बात ये बताइए कि इन्होंने सिर्फ 2004 तक के ही सरकारी कर्मचारियों को लिया है, उसके बाद के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्यों नहीं लिया गया? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये विपक्ष ही काम कर रहा है तो ये भाजपा भी यही काम कर रही है। इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले जो है ये हर शहर में जा करके मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। ये पैसा कहाँ से लाएंगे खोलने के लिए? क्या ये लॉलीपॉप दे रहे हैं हम लोगों को? इन्होंने, इनकी तो खाली साड़ों की सरकार है पूरी तरह से। पूरे यूपी के अंदर सिर्फ साड़ घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? विकास के नाम पे तो इन्होंने भी तो लूटा है पूरी तरह से। इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? ये सिर्फ ये जहां भी जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज देंगे, मेडिकल कॉलेज अगर ये दे देंगे तो इनके पास इतना पैसा कहां से आएगा कि ये उस पर रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, लेक्चरर का कहां से करेंगे? ये जवाब दे सकते हैं क्या? ये तो हम जनता को पूरी तरह से तो चूस रहे हैं, हर तरह से नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं कहीं पे। आप बताइए, ये हर जगह कहते हैं कि जाकर के कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने दिया कितना है? आंकड़े बताइए आप इनको। आप तो प्रेस में हैं, आप आंकड़े दिखा सकती हैं इनको। जी अजितेश जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति कितनी हो पाई है अब तक भाजपा में? देखिए, मैं बता दूं, लगभग 4 लाख से ज्यादा की नियुक्तियां इस सरकार में दी गई हैं। और आपको मैं बता दूं, दी गई है, जरा बता दीजिएगा, जरा गिना दीजिए 4 लाख नियुक्तियां।
सबसे बड़ी खासियत कि 1 रुपया सुनिए, जब सुन लीजिए, पहले मेरी सुनिए मैडम, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरी बात सुनिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियां निकलती थी, ये आपके परिवार वाले मुखिया के तमाम लोग झोला लेके निकल जाते थे भर्तियों से वसूली करने। उत्तर प्रदेश का नौजवान वो दिन देखा है। भर्तियों के रेट लगते थे 12 लाख 15 लाख रुपए, उसके बाद वो भर्तियां हाई कोर्ट में स्टे हो जाती थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, एकदम 1 रुपया नहीं लिया गया है, निष्पक्ष हुई हैं। जिनको भी नौकरियां मिली हुई हैं, 1 रुपया नहीं लिया गया, निष्पक्ष नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। योगी सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, भाई साहब आपको बता दें, सभी भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं और बड़े पैमाने पर आपने पेपर बेचने का काम किया है। आप यूपी टेट का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, आप एसआई का एग्जाम नहीं करा रहे, 2 बार एसआई का एग्जाम कैंसिल हुआ। शिक्षा मित्र की बात कर रही हूँ अजितेश जी, कैसे मुमकिन है ये? 1 मिनट अजितेश जी, शिक्षा मित्र की बात कर रही हूँ। पहले 45,000 रुपए और अब 14 से 16,000 रुपए दिया जा रहा है शिक्षा मित्र वालों को। जी देखिए मैडम, 2017 का जब शिक्षा मित्रों में कितने रेगुलराइज किए गए हैं इन लोगों को, ये बताइए पहले। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को अखिलेश यादव जी ने चुनाव से पहले जो लॉलीपॉप दिया था 30,000 रुपए कर देंगे, और लेकिन इन्हीं शिक्षा मित्रों ने अखिलेश यादव के वादों को नकार दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा जताया। इन्होंने चुनाव से पहले जो बड़े बड़े प्रलोभन देके इनका जो चुनाव जीतने का हथकंडा होता है, उत्तर प्रदेश की जनता इससे ऊब चुकी है। वो उत्तर प्रदेश के अपराध मॉडल को त्याग करके योगी जी के विकास मॉडल को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास मॉडल को अपना रही है। वो पार्टी ने मार्च तक फ्री में गल्ला बांटने की क्यों बात कही, जिसके ऊपर उन्होंने अपना फोटो लगा करके गल्ले बंटवाएंगे बैग के ऊपर? देखिए, जब आचार संहिता जब से लगी है, सारे झोलों से फोटो हट चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी गरीबों को राशन दिया जा रहा है, सादे झोले में दिया जा रहा है। आप नजदीकी एसडीएम कार्यालय से पता कर लीजिए, जहां भी बट रहे हैं, मोदी योगी जी का किसी में चेहरा नहीं लगा बट रहा है। जो है इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पेंट करवाया है। आपने तो झोले भेज दिए थे पूरे। तारिक खान जी, तारिक खान दुगना आपने गल्ला। आप सोचिए मैडम, इस चुनाव में ये सब मुद्दा चल रहा है, कितनी हल्की बात है। आवाज आ रही है आपकी। मतलब विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है। विपक्ष की नजर में सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। कितना आपको मुद्दा चाहिए? उत्तर प्रदेश में अपराध और गुंडागर्दी लगातार बढ़ा है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के ऊपर अपराध बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ा है। आप क्या बात कर रहे हो? मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया। आप कह रहे हो मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। फर्जी आंकड़े लाके आप चैनल में बात तो कर सकते हैं, मगर जनता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि यही जनता है आपको, यही जनता कांग्रेस को मात्र 7 सीटों पे समेट चुकी है 2017 में, और 2019 एक करके बोलिए तो कुछ समझ में भी आएगा। अजितेश जी आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। तारिक बेग जी आप बोल रहे तो एक लोग बोलिए कि समझ में भी आए दर्शकों को कि आप बोलना क्या चाहते हैं। मैडम देखिए, मेरा ये कहना है कि प्रियंका गांधी जी जिस मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाके चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो देश के अन्य 4 राज्यों में और चुनाव हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं स्कूटी फ्री दे रही हैं? वहां क्यों नहीं 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं? इनका जो दोहरा रवैया है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली है। अभी आपने देखा होगा, अजितेश जी का सवाल आपने पूछा होगा ना कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी राज्यों में क्यों नहीं स्कूटी फ्री? इनको मालूम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 2500 रुपया कुंटल धान और गेहूं खरीदती है। क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 2500 रुपया कुंटल धान और गेहूं खरीदने का काम करेगी? राजस्थान में और पंजाब में हमने बिजली बिल किसानों का व्यापक स्तर पर माफ किया है। उत्तर प्रदेश में ये करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? इस देश में किसानों का ऋण माफी योजना कोई लेकर सबसे पहले कोई सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार आई, और इन्होंने 7 साल में उद्योगपतियों के हजारों लाखों करोड़ों माफ किए हैं। किसानों का माफ करने की हिम्मत मोदी सरकार क्यों नहीं जुटा पा रही है? आप केवल हवा में ना बात करिए, आप आंकड़े और तथ्य के हिसाब से बात करिए। पंजाब तो गरीबी में नंबर 1 पर नहीं है, उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर है। आपको जवाब देना पड़ेगा। किस प्रकार से शिक्षा मित्र लखनऊ जाके धरना प्रदर्शन किए, महिलाओं ने अपना सर मुंडन करवाया,
और योगी सरकार बेशर्मी से भाषण दे रही है। मुख्यमंत्री का स्पीच है कि कुछ लोग आंदोलन करने के लिए पैदा होते हैं, पूर्व जन्म का कोई पाप किया था जो इनको आज आंदोलन करना पड़ रहा है, सर मुड़वाना पड़ रहा है। इस तरह का भाषण मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपके पास आंकड़े क्या है? किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाले इंटरनल रोड देख लीजिए आप। मैडम क्षेत्र में जाती होंगी, आपके एंकर जाते होंगे, एक सड़क बता दीजिए। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि फर्जी आंकड़ों के साथ सिर्फ आप जनता चैनल पे दिखेंगे, जनता के बीच जब आप ये लेके जाएंगे आंकड़े तो जनता आपको पुनः नकार देगी, जैसा पिछले कई चुनाव निकाल चली आ रही है। आकिब खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। बरगलाने का काम किया है, बहकाने का काम किया है। आकिब खान जी, चुनाव नजदीक है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जा रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जा रही हैं। फ्री में सब बांटा जाएगा, पूरा होगा या नहीं होगा? आकिब जी, चलिए अजितेश जी, ये बताइए कि 2018 में दरोगा की भर्ती हुई थी जी, भर्ती को शुरू किया गया था। 2486 ऐसे लोग थे जिनकी ट्रेनिंग भी हो गई थी, लेकिन अभी तक वहां पर ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग करके दरोगा भाई यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए हैं कि भाई थाना ही बता दो हमको कहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, माननीय महाराज जी के सरकार में अगर तनिक भी ये लगा कि भर्तियों में धांधली हुई है, उन्होंने उस भर्ती को तुरंत निरस्त करके नए सिरे से पूर्ण कराने का काम किया है। वो कैसे गई? आपकी मशीनरी क्या कर रही थी कि धांधली हो गई? सबसे बड़ी ये बताइए ना सर, धांधली हो कैसे गई? नौकरियां हैं फ्री में देने का काम किया गया है कि आपकी सरकार में नियुक्तियों में धांधली है, ये स्वीकार आप कर रहे हैं ना? नई सरकार बनेगी, जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं वो फिर से उसी स्पीड में नए सरकार में नहीं कर पाए, अब अगली सरकार में करेंगे। जनता को लॉलीपॉप आप दे रहे हैं। बिना 1 रुपया लिए, प्रदेश के नौजवानों से बिना 1 रुपया लिए ये काम भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आपकी सरकार में नियुक्तियों के पेपर बेचे गए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं। टेट का पेपर आप नहीं करा पा रहे। नहीं हुआ है। मैं बता दूं, विपक्ष के इतने पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने सरकार में 1 रुपए घोटाले का आरोप नहीं लगाया है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग समझ में आए आपकी सरकार का पेपर आउट कैसे हो गया, टेट का एसआई का पेपर आउट कैसे हो गया। और आप सबको जवाब मैं जैसा कह रहा हूं ना कि आप सब चैनल पे सिर्फ बैठ के बोल सकते हैं फर्जी आंकड़ों के साथ, जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता तैयार बैठी है। एक बार पुनः सपा को, कांग्रेस को पुनः वो जो है अपने जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। पुनः आप सबको नकार देगी। इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े गलत है, 84% परिवारों के आय में कमी हुई है। नीति आयोग का आंकड़ा गलत है कि उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर। मानवाधिकार आयोग का आंकड़ा गलत है कि मानवाधिकार उल्लंघन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ये आंकड़े आप लोग 2014 से दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, और आप लोगों के फर्जी आंकड़ों को उत्तर प्रदेश की जनता फर्जी मानते हुए नकार देती है। चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में हर रोज बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, फ्री में सब कुछ बांटा जा रहा है। आकिब खान जी, आवाज आ रही है आप तक? जी मैं, हाँ आवाज आ रही है। सवाल एक बार फिर से आप बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। पेंशन योजना को अब लागू कर दिया जाएगा, 18,000 रुपए सालाना, मतलब 1,500 रुपए महीना दिया जाएगा। जी क्या कहेंगे इस पर आकिब जी? हेलो मैम, आवाज कट रही है मैं आपकी, मुझे ठीक से मैं। हेलो आकिब जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में अब राम राज्य के सपने दिखाए जा रहे हैं जनता को। महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पेंशन योजना लागू कर दिया जाएगा। जी देखिए मैम, ऐसा है कि ये रामराज के ही नाम पे तो ये इनका यही काम ही है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है झूठ बोलना। इनसे ज्यादा झूठ पूरे भारत में कोई नहीं बोलता है। इन्होंने जितने 2017 में जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने वादे किए थे, वो वादे 0/0 हो गए मैम। कोई वादा इनका लागू नहीं हुआ, ना इन्होंने कोई वादा इन्होंने उसको पूरा करके दिखाया। रही बात रामराज की, तो जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसमें कितना बड़ा घोटाला चल रहा है, राम के नाम पे घोटाला चल रहा है, ठीक है।
और ये सिर्फ हवा हवाई वादे करते हैं। ये घोषणाएं जो हैं वो पत्थर पे करते हैं और टीवी पे करते हैं और सिर्फ अपने स्टेजों पे, मंचों पे करते हैं। कोई जमीनी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। और जो हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है, जो यहाँ की सभ्यता है, जो प्रेम है, जो भाईचारा है, उसको तोड़ने का काम किया है। डीजल के दाम 100 से ज्यादा बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देशभक्ति के नाम पे कोरोना जब महामारी चल रही थी तो फ्री में वैक्सीन बांटी गई, फ्री में राशन बांटे गए। क्या इस पर क्या है? में आप कह रही हैं, मतलब फ्री के नाम पे ही मिठाइयां जनता को दी जाती हैं, लेकिन वो जाता फ्री की वैक्सीन बटी, फ्री की वैक्सीन बटी। नहीं मैम, एक मिनट जरा मैं होल्ड करिए आप लोग। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस बात का में हम टैक्स कहाँ से देते हैं? जिस काम के लिए हम टैक्स देते हैं वही काम होना चाहिए ना। हम टैक्स देते हैं लोक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए, तो फ्री में किस बात का? हम मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं, तो सरकार कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है। एक बात तो पहले नोट कर लीजिए। दूसरी बात, सरकार अपने लिए 8,000 करोड़ का उड़न खटोला खरीदती है, 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ किए जाते हैं। अजितेश जी, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है। जी बोलिए। अजितेश जी, जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, इनका जो पहले तो अभी इन्होंने किया कि रामराज पे, देखिए प्रदेश की 125 करोड़ की जो आबादी है देश की, हमारे अब प्रदेश की 24 करोड़ की जनता, ये सबको रामराज का मॉडल ही पसंद है। राम मंदिर बनना पसंद है, काशी कॉरिडोर बनना पसंद है, विंध्याचल का जो विंध्य कॉरिडोर बन रहा है वो पसंद है, न कि हज हाउस बनना पसंद है, न कि कब्रिस्तान बनना पसंद है। देखिए प्रदेश की जनता ने ये देश जो है किसी कालखंड में जितने हिंदुत्व के विरोधी कार्य हुए थे उस कार्य की भरपाई योगी सरकार में हो रही है, जिसके प्रदेश की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है जो है। और मैं बता दूं आपको, जैसा कि इन्होंने बताया ना कि सबसे पहले इनका आरोप यही लगेगा कि हम राम राज नहीं लाएंगे। अरे भैया, राम राज आ रहा तो खुशी मन रही है, आप लोग भी खुश रहिए। राम मंदिर 500 वर्षों बाद, सुन लीजिए, 500 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरा देश इस फैसले से खुश है। यहाँ पर राम राज की बातें तो सब कर लेते हैं, राम राज की बातें तो चलो सपा सरकार ने, एक मिनट अजितेश जी, राम राज आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, इसने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है। सुनिए, राम राज की बातें तो हर कोई कर लेता है ना, फिर चाहे वो भाजपा की सरकार हो, समाजवादी हो, हर कोई यही बोलता है। लेकिन कान चाहे इधर से पकड़ो, कान चाहे उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, जा तो जनता की जेब से रहा है। कोरोना की महामारी जब आई तब हमने क्या नजारा देखा। उसके बाद राशन की बात है तो राशन के अलावा जब प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन देश की जनता को समर्पित किया है फ्री में, अन्य कई देशों में वैक्सीन फ्री शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम टैक्स क्यों देते हैं? कोई सरकार होती तो वैक्सीन तक का पैसा लेती जनता से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की भलाई के लिए, ऐसे ही अनुमान जैसे आपके प्रधानमंत्री जी टेली प्रॉम्प्टर पर झूठ बोलते हैं, लड़खड़ाते हैं, क्या करते हैं, वही आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप परोस रहे हैं। जनता के भलाई के लिए उठाए गए कदमों की स्पष्ट पहचान है, निशानी है। 5 योजना बता दीजिए जो योगी सरकार लेकर आई है। गोरखपुर से लेकर बनारस के बीच में कितना मेट्रो बन गया? मेरे को थोड़ा सा समय दिया जाए, इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। गोरखपुर से लेकर बनारस के बीच कितने इंडस्ट्री लगाए गए? बुलेट ट्रेन का वादा किए थे, बुलेट ट्रेन चला क्या? पहले मैं बता स्मार्ट सिटी का वादा किए थे, कितने स्मार्ट सिटी आपने बनाया है? आपने कितने स्टार्टअप स्टैंडअप इतना बड़ा कारखाना कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सपा बसपा की सरकार ने बना नहीं किया। आपने बनाया नहीं है। खाद कारखाने की लिस्ट वो भी अभी 7 साल में आप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लीजिए, कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है, उसके बारे में बात हुई है। फर्जी आंकड़े कहते रह जाएंगे, फिर जनता के बीच जाने वाले हैं। 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, फिर जनता आपको नकार देगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने बनाया, कितना स्मार्ट सिटी बनाया आप बता दीजिए। यूपी में एक स्मार्ट सिटी काशी क्योटो बन गया क्या? काशी क्योटो बन गया, बुलेट ट्रेन चल गया, उससे पब्लिक का क्या फायदा है? अजितेश जी,
सतीश जी आप प्रयागराज आइए, सतीश जी दर्जनों आपके पास आना फ्लाईओवर चाहूंगी। सतीश जी उत्तर प्रदेश की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, आप कभी आम जाते आदमी होंगे, पार्टी को आप घंटों जाम में फंसे रहते सतीश होंगे। जी आज आप उत्तर प्रदेश सड़कें देखिए, हाँ जी, आज आप उत्तर प्रदेश सड़कें देखिए, हर अजितेश जी एक मिनट, अजितेश जी बोलने दीजिए पहले। सतीश जी आम जनता को देखा हाँ जाए तो एक तरह से मिठाई चाहिए फ्री में, ठीक, और वही दूसरी तरफ राजनीतिक उसमें देखा जाए तो उनको जितने भी राजनीति से जुड़े हैं तो उनको सुरक्षा चाहिए। ये खेल भी चल रहा है यहाँ पर। मैं कनेक्ट हूँ अब सवाल नंबर जिस सवाल चर्चा आप कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं और जो राजनीतिक प्रमुख सवाल है, यदि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 20 और 80 का नारा दे रही है तो दूसरे तरफ 15 और 85 का नारा दिया जा रहा है। आज यह सवाल पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, आज सबसे बड़ा सवाल है कोरोना महामारी का, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फ्री में हम वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर कभी भी महामारी हुआ हो, खसरा से लेकर को रोकने के लिए उस समय जो वैक्सीन बना पूरे देश के अंदर फ्री में दिया गया और कोई भी फ्री में इस समय नहीं दे रहा है। जब हम देश के अंदर कोरोना था, उत्तर प्रदेश के अंदर और उस चीज को बहुत गंभीरता के साथ कि हॉस्पिटल में व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग रहे थे। उस समय ऑक्सीजन के अभाव में हजारों मौतें हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको मानने से नकार दिया। सारे मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर नहीं थे, वो बॉय नहीं थे, नर्स नहीं थे, बेड नहीं थे, और ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश ने कोरोना को देखा। मैं कनेक्टेड हूँ से लेकर के उन्नाव से लेकर के गाजीपुर तक लाशें जो है कि अभाव में, पैसे के अभाव में दफनाई गई, लकड़ी जलाने तक का नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना के अंदर लोगों को कफन तक मौसर नहीं हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के अलावा नई पेंशन योजना जिस तरह से लागू की गई थी वो शायद आपको भी पता होगा कि उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 2005 में। जी। पुरानी पेंशन से जो 14 लाख हमारे जो लाभार्थी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली से उन्हीं को लाभ मिलेगा। हेलो जी आवाज आ रही है, आवाज बोलिए। उनको ये जो 14 लाख जो कर्मचारी हैं हमारे, पुरानी पेंशन की बहाली से उनके जो हितों को रोका जा रहा था उसी को पूरा किया जाएगा। तो वो तो प्रदेश की जनता के लिए अखिलेश यादव सोचते हैं, उन्होंने वो घोषणा की है और ऐसे ही हमारी बहुत सी जन कल्याणकारी घोषणाएं हैं जिसके लिए भाजपा हमेशा दूर रही है। ये तो जन कल्याण की बात करते हैं, इनके तो प्रधानमंत्री लाखों की 11 करोड़ की मर्सिडीज खरीदे हैं, मोवेंडो का चश्मा लगाते हैं, मोवेंडो की घड़ी पहनते हैं, केनेट कूल का जूता पहनते हैं, उसके बाद मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इसका भी तो जवाब दे, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि उनका जो चेहरा है वो कहीं से भी मेक इन इंडिया का नहीं है और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हम तो जनता की बात करते हैं, वो कर्मचारी यहाँ की जनता नहीं है क्या? देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ये भाई साहब समाजवादी पार्टी के जितना जन कल्याणकारी योजनाएं की बात कर रहे हैं, इन्हीं चाचा भतीजों में बंटवारे के लिए लेके जो झगड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश पूरा देख रहा था, जो लूट का माल था उस लूट के माल के लिए जो बंटवारा होना था दोनों चाचा भतीजों में, उस लड़ाई के लिए पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था। उस उत्तर प्रदेश की जनता ने चाचा भतीजे की लड़ाई। 4 साल आप क्या कर रहे थे कि लूट का माल पकड़े नहीं? 4.5 साल आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं लूट का माल पकड़े? झगड़ा किया था इन्होंने, पूरा उत्तर की जनता ने देखा था। आज ये भाई साहब बैठ के जो है 4 साल बाद जो है, बोलिए तारिक खान जी भी जवाब दें कि जय शाह कौन है, रिश्तों की बात करें, जय शाह कौन है, राजनाथ सिंह का लड़का कौन है, ये रिश्तों की बात न करें, जय शाह के बारे में भी बताएं कि वो कितने काबिल है। सबसे बड़ी बात भाजपा के मित्र जो है नौजवान, आरोप ही लगाया गया है कि ये समाजवादी पेंशन योजना उन्हें भी दी गई जो जीवित भी नहीं थे। तारिक खान जी, ये समाजवादी पेंशन योजना उन्हें भी दी गई है जो जीवित नहीं थे और 4 लाख से ज्यादा लोगों को भी दिया गया जो बगैर नियम के उनको पेंशन दी गई थी। ये आरोप लगे हैं, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बारे में कहा है। नहीं, ये सिर्फ आरोप है, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। और जो अभी बता रहे थे ये सिर्फ आरोप है।
मतलब झूठे आरोप लगाए गए, कहने का मतलब आपका ये है तारिक खान जी कि झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप अगर ये लगाए गए, मगर इससे कोई साक्ष्य नहीं है, इससे कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन मैंने कल ये बात कही थी कि सीएमआई का डेटा ये बताता है कि आपने कितने 16 लाख लोगों को बेरोजगार किया, ये डेटा है। और सीएमआई आप ही की एजेंसी है, केंद्र सरकार चलाती है। इसका जवाब भाजपा के प्रतिनिधि दें कि वो जो 16 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं 2016 के बाद से, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे? सिम कार्ड खिलाएंगे क्या उनको? रिलायंस जियो का सिम कार्ड, उनके लिए पैसे, उनके पास पैसे नहीं है अनाज खाने के लिए, वो सिम कार्ड खा लें रिलायंस जियो का, या अडानी अंबानी के पोर्ट पे उनकी शिप काट के खा लें। ये जवाब दे दे भाजपा हमको। जनता के बीच जाके अपनी बात रखिए। अजितेश जी कुछ बोल रहे हैं, अजितेश जी बड़ी बातें करके अजितेश जी कुछ बोल रहे हैं, अजितेश जी। ये लाइव डिबेट में आप बड़ी बातें करके चुनाव नहीं जीत सकते। जनता के बीच जाएंगे जब जनता आपको उसका परिणाम देगी। जो है ये जनता के कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। ऐसा करके आप लाइव डिबेट पार्टी की तौहीन करवा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में बम्पर तरीके से विजय दी है। अब आप कह रहे हो कि 2014 में जीत गए तो क्या जो तुम कहोगे वही सही है? नहीं, 19 में जीत गए, 14 में जीत गए तो जो आप कहोगे वही सही है ना? हमारी नीतियां सही है। हमने जो प्रदेश की भलाई, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो नीतियां लागू किया है, उन नीतियों को प्रदेश की जनता कौन सी नीति बनाई? मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कौन सी नीति बनाई? उत्तर प्रदेश गरीबी में तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है, उसके लिए कौन सी नीति बनाई आपने? का सवाल है। देश के अंदर सारे प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, रेल से लेकर के भेल तक, भूमि तक, प्राइवेट क्षेत्रों को दिए। यही तो एक्टिविटी है। देश का निर्माण होने में हजारों लाखों साल लगे हैं, और जब देश आजाद हुआ तो यहाँ सुई नहीं बनता था। इस देश में कांग्रेस ने जहाज बनाने का काम किया, रेल दिया, तारिक बेग जी वित्त घाटे की बात करें, तारिक बेग जी आपके पास आना चाहूंगी। तक बनवाने का काम कांग्रेस ने किया है। तारिक बेग जी आवाज आ रही है आपको? मैं सुन रहा हूँ। सत्य का साथ दो और सच बोलो, झूठ के रास्ते पर आगे मत चलो। चंद्रेश जी आती हूँ आपके पास भी। पहले तारिक बेग जी के पास जाना चाहूंगी। तारिक बेग जी वित्त घाटे को लेकर के मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। पहले आप ये बताओ, नौजवान साथी भाजपा की पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। बेरोजगारी बढ़ा है कि घटा है? तारिक बेग जी, बेरोजगारी घाटे की बात की जाती है कि वो जनता की वजह से बढ़ाया जाता है, जनता की वजह से बढ़ता है, तो क्या नेताओं की वजह से नहीं वित्त घाटे बढ़ते हैं? नहीं कम कर पाई, जीडीपी गिरा है कि आगे क्या है? जीडीपी गिरा है। पहले चंद्रेश जी आऊंगी आपके पास भी, पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। एक लोग बोले, तारिक भाई बोले। तारिक बेग जी मैडम सवाल करें आप। क्या वित्त घाटा नेता लोग नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ जनता की वजह से ही बढ़ता है? वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फर्स्ट एसी से जाएंगे, और आम आदमी के लिए क्या? मैडम जो हजारों करोड़ रुपया जो इनका भाई लेके भाग गया, लंदन अमेरिका चले गए, वो कौन देगा? ये वित्तीय घाटा कौन सहेगा बताइए आप? जी, बैंकों का विलय कर दिया इन्होंने एक दूसरे के साथ। क्यों किया? अपनी चोरियों को छिपाने के लिए तो किया। कई बैंक बंद होने वाले थे, वो इनकी वजह से तो हुआ। अभी जो 11,000 करोड़ लेके भागा, उसका जवाब कौन देगा? अभी आज ही की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि शायद अमर ज्योति जो इंडिया गेट पे जलती है, वो बजट के अभाव से वो बंद होने जा रही है। ऐसा क्यों है? इनसे पूछने वाला है ना। ये बेच रहे हैं, इन्होंने एयरपोर्ट बेचे, रेलवे स्टेशन बेचे, इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बेच रहे हैं। ये पूरा भारत बेच देंगे। इंडिया गेट इन्होंने बेच दिया। इन्होंने छोड़ा क्या है? ये पैसा जा कहां रहा है सारा? ये जवाब देंगे इसकी जनता, इसका जवाब तो जनता देगी इनको इस आने वाले चुनाव में। जी मैं पहले तो इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेचने का इनका आरोप है, किसी संस्था को बेहतर करने के लिए, आज आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन कितना उसको स्वच्छ किया गया है, उसको बेहतर करने के लिए किसी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, ना कि उसको बेचा जा रहा है। वो देश का ही नागरिक है, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश का व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है।
अपना घर भी रख रखाव के लिए, उसके देखभाल के लिए, कुछ सालों के लिए उसको जो है लीज पे दे के उसको बेहतरी के लिए, प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए दिया जा रहा है। और इन्होंने जैसे बताया कि एयरपोर्ट बेच दिया, बता दूं पूरे 70 साल आजादी के बाद 70 साल के इतिहास में पहली बार इस देश का नागरिक में हवाई चप्पल पहनने वाला प्रदेश का देश का नागरिक हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। इतनी कनेक्टिविटी बढ़ा दी है सरकार ने, हवाई जहाज किराया लगातार बढ़े। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप जाके देखिए, जो ताजमहल मैंने 50 रुपए में देखा था, आज वो ताजमहल 250 रुपए में देखने को नहीं मिल रहा है। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, इस तरीके से बता रहे हैं। जो ताजमहल का टिकट था वो ताजमहल आज 250 रुपए में उसको देखने को नहीं पा रहे हैं लोग। लाखों लोगों को पैदल सड़क पर कोरोना काल में चला कर मारने वाले हवाई जहाज की बात न करें। ताजमहल 80 रुपए का टिकट मिला था, आप 250 रुपए का। मैंने 50 रुपए में देखा भाई, 50 रुपए में ताजमहल। जब आप अंदर जाइए 250 रुपए बिना दिए ताजमहल के अंदर आप नहीं जा सकते। आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको सही जानकारी नहीं है यार। देखो आखिर भाजपा वालों के लिए कंसेशन होगा, भाजपा वालों के लिए कंसेशन होगा। मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको झूठा बोलेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, जान लीजिए। उस मुद्दे पर भी विचार होना चाहिए। चैनल सतीश जी आवाज आ रही है आपको? मुझे झूठा बोल सकते हैं, लेकिन आप जनता के बीच जाएंगे तो आपकी कोई बात तो समझे कि नहीं है। आप सरकार बनाएंगे हिंदू मुस्लिम सलाह करके आप, इसलिए आप देखिए ऐसा है, आप सुनिए मेरे को जरा बाकी मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जो उनकी पोस्टर गर्ल थी मौर्या जी, उनको क्या उन्होंने इतना उनके ऊपर भरोसा जताया और फिर उनको क्या किया उन्होंने पार्टी छोड़ चली गई? इस पे जवाब दे। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पूरी पार्टी ही टूटकर दूसरे पार्टी में चली गई, आपके सारे मंत्री टूटकर, विधायक टूटकर चले गए और आप दूसरे से सवाल चंद्रेश जी आरोप तो बहुत लगाते हैं, आरोप तो सब लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आरोप तो सब लगा रहे हैं चंद्रेश जी कि इनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया। अब आने वाले चुनाव की बात बताइए चंद्रेश जी कि आने वाले चुनाव पे किन मुद्दों पर काम करेंगे? अभी देखें तो रोजगार का मुद्दा बढ़ा है, महंगाई का मुद्दा बढ़ा है, किस मुद्दे पर काम करेंगे या फिर चुनावी में सिर्फ बोलबाली ही हो रहे हैं? पूछना चाहता हूँ, अभी सर्वे इंडिया टीवी का सर्वे दिखा रहा था 5 दिन 4 दिन पहले मैं देख रहा था, उसमें 0 से 2 सीटें दिखा रही थी कांग्रेस की। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। इस पे जवाब दें कि जनता उनको किस तरीके से एकदम डिसलाइक कर दी है कि उनको 2 सीटें मिलती दिख रही है उत्तर प्रदेश में सर्वे जो हो रहा है। बिहार में जब चुनाव हुआ था जितेश जी, तो आपको भी सीटें दिखाई जा रही थी कि आप सरकार बनाओगे। मेरा सवाल चंद्रेश जी आपसे है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अजितेश जी आऊंगी आपके पास, सवाल पूछूंगी आपसे। पहले चंद्रेश जी आपसे मेरा सवाल कि चुनाव आने वाले हैं, लंबे लंबे वादे तो किए जा रहे हैं, आरोप भी आप लोग लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि हमने ये किया, उनकी सरकार ने ये किया, लेकिन अब आगे का बताइए कि आगे क्या करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जाति धर्म सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं होगा। महंगाई को कम करने के लिए वोट पड़ेगा, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट पड़ेगा, महिला को सुरक्षा देने के लिए वोट पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण के नाम पर वोट पड़ेगा, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वोट पड़ेगा, पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाने के लिए वोट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले फैलाए हैं वो झूठ का गुब्बारा फट चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़का झूठा पार्टी है और अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। इन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। इन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा कहा है कि उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, साथ में आवास भी दिया है लोगों को। गिरता जा रहा है। चंद्रेश जी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, आवाज भी दिया है जनता को। जी झूठ, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोल रहे हैं।
इन्होंने सरकारी नौकरी 1,80,000 से लेकर 1,85,000 90,000 तक देने का काम किया है। ये पिछली सरकार की लंबित नौकरियों को भी अपने में जोड़ ले रहे हैं। ये मनरेगा को भी जॉब के अंदर जोड़कर कह दे रहे हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। मुख्यमंत्री जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक भाषण में तो इन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने 4 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है। तो ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। इनका झूठ जान चुका है देश प्रदेश की जनता। आपको मैं बताऊं, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं गोरखपुर से, समय से वेतन न मिलने के कारण एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर लिया। मुख्यमंत्री की नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे जो कांग्रेस के समय बने थे 32 साल आज से, उसका बोर्ड बदलकर इन्होंने मेडिकल कॉलेज रख करके उद्घाटन कर दिया, जबकि मेडिकल कॉलेज के नाम पर कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं है। तो ये झूठ के आधार पर आगे बढ़ने वाली सरकार है। इन्होंने ना एक इंडस्ट्री लगाया, ना एक योजना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, इन्होंने गाय के नाम पर सरकार में आए थे और आज गौशालाओं की स्थिति देखिए, गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रही है। बादा से एक खबर आया कि जिंदा दफनाया जा रहा है। तो यह सरकार पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जो बयान हैं वो एक झूठ पर आधारित बयान है और बिल्कुल अफवाह और फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है। तारिक बेग जी, आपके पास आऊंगी जी। कोई एमएलसी बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, लोकसभा सांसद बन जाते हैं, 1 महीने काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, उनकी तो सरकारी पेंशन जो है वो बंद जाती है। लेकिन उसी जगह पर आम आदमी जब करता है तो उसको अपनी सरकारी नौकरी के लिए इतने पेच क्यों भैया, इतना काम क्यों करना पड़ता है? सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन योजना जिस तरह से ये बताई जाती है, तो वो आम आदमी को ज्यादा जरूरत है या एमएलसी इन लोगों को? यही सवाल तो अभी हमने किया था कि अभी जैसे समाजवादी ने 2004 तक की पेंशन का वादा किया है, बाकी सरकारी नौकरी करने वाले वो क्या करेंगे? उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनकी विधानसभा के अंदर इनकी कैंटीन 20 रुपए थाली में आपको मिल जाएगा खाना। आपको बाहर आप वही खाइए, गरीब आदमी 20 रुपए में क्या 100 रुपए में एक थाली आप लेगा, वो खाना खाएगा वो जाकर के। उसका कोई पुरसार हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही इसी तरह से ये पेंशन की बात कर रहे हैं। ये एक बार विधायक लेकर के ये शपथ ले लेते हैं तो इनकी पेंशन जो है शुरू हो जाती है सरकारी तौर पर। लेकिन एक सरकारी नौकरी करने वाला जो 30 साल 35 साल नौकरी करता है, उसको क्या है? उसको बुढ़ापे में क्या मिलेगा? ये सवाल तो इनसे करना पड़ेगा ना। दूसरी बात ये है कि ये अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कर वॉलंटियर्स वीआरएस लोगों को दे दिया जबरदस्ती, ये कह करके ये काम करने में निकम्मा है, इसको हम ये काम करने के लायक नहीं है, इसको वीआरएस दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया? हमारे ही शहर में कई लोग ऐसे थे जिनकी बेटियों की शादी होने वाली थी और उनको उन्होंने वीआरएस दे दिया जबरदस्ती। ये कहाँ का है? क्या पिछली सरकारों ने भी ऐसे ही किया था जो इन्होंने किया है? ये आकिब जी, इस पर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि एमएलसी बन जाने के बाद, एमएलए बन जाने के बाद में उनकी पेंशनों को तो बांध दिया जाता है, लेकिन आम आदमी को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। आकिब जी, मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है और तो अभी ठीक आ रही थी। आकिब जी, मैं ये कह रही हूँ कि आसानी से जब कोई भी एमएलए, एमएलसी, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद बन जाता है, भले वो 1 महीने क्यों ना काम करे, लेकिन उसकी हमेशा के लिए, ताउम्र उसके लिए जो है सरकारी पेंशन बांध दी जाती है। लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत है, आम आदमी को ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए इतनी दिक्कतें क्यों उठानी पड़ती हैं आम आदमी को? मैं इससे कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं पेंशन में, सैलरी में लोगों की लेके, जितनी भी परेशानी आ रही है, चाहे वो अधिकारीगण हो, चाहे कर्मचारीगण हो, चाहे जो हो, चाहे जो भी एक अपना विभाग हो, वो परेशानी ये 2014 के बाद से शुरू हो गई, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में आई। इन्होंने एक एक करके सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, अपने पूंजीपति भाइयों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो इस जो कर्मचारीगण है उनकी सैलरी में, पेंशन में तो परेशानी तो आएगी जब सरकारी खजाना कोई 9,000 लेके भाग जा रहा है, कोई 11,000 करोड़ लेके भाग जा रहा है। अजितेश जी, इसी पर आप क्या बोलेंगे? अजितेश जी, बेचने का बहुत ज्यादा भाजपा सरकार पे बहुत आरोप लगते हैं।
देखिए ये आरोप क्या है कि इन लोगों को सही जानकारी है नहीं। इनको जानकारी है कि बेच दिए प्राइवेट। देखिए किसी चीज का प्राइवेट हाथों में देने का मतलब सरकार की तरफ से ये होता है उसको और बेहतर किया जाए जी। तो घर भी बेच दिए, घर बेहतर करने के लिए जो है ना तो किसी मैं एक सवाल मैम एक जवाब कि अगर बेचने से इतना फायदा होता तो ये जो 3 काले कानून जो कृषि कानून जो बनाए थे अपने भाइयों के लिए, अडानियों के लिए, अंबानियों के लिए, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस देना पड़ा जाता है। चलिए ये गलत अफवाहें, ये चलिए ठीक है, आप सभी का जो है जो गोदाम एडवांस में बन गए थे अजितेश जी गोदाम तो खाली क्यों होगा, गोदाम रह गए। बातें हो रही हैं, चलिए मान लिया बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा घोषणाएं कर दी गई हैं हर किसी की तरफ से, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, अखिलेश यादव हो कि समाजवादी पेंशन योजना का जो है उसको लागू किया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन इसकी असलियत जो है, चलिए आप सभी का शुक्रिया फिलहाल आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज का मुद्दा जिस तरीके से आपने देखा कि अखिलेश यादव समाजवादी पेंशन योजना अब बढ़ा के मतलब 18,000 रुपए सालाना कर देंगे, जरूरतमंद जितनी महिलाएं हैं 40% में, दिव्यांग जितने भी हैं, 18 उम्र से जितने भी बड़े लोग हैं उनको 1,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा, मतलब सालाना 18,000 के तौर पर। लेकिन ये चीज तो तब देखी जाएगी, 10 मार्च के बाद इस चीज का असली चेहरा सामने आएगा, क्योंकि बातें, चुनाव तो नजदीक है, महंगाई भी खत्म होने वाली है, रोजगार भी भाई हम सबको, आम आदमी जितने भी लोग हैं सबको सरकारी नौकरियां भी अब मिलने वाली हैं, स्कूटी फ्री में दी जाएगी, लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा, हर एक चीज अब फ्री में बांटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस अब जनता के हाथ में आना बाकी है। अब ये देखना होगा कि 10 मार्च के बाद इन सारी बातों में कितना कौन सी पार्टी अमल करती है। फिलहाल आज के इस मुद्दे में हमारे साथ इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ मैं जुड़ूंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए KKD न्यूज।